आज बात करेंगे विवाह, शादी को लेकर कि कौन सा ग्रह और कुंडली के किस घर से विवाह कैसा चलेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा और जीवन साथी के साथ कैसी निभेगी, इस पर बात करेंगे। विवाह के बारे में भारतीय संस्कृति में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि शादी एक जुआ है, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। इन सब बातों से ऊपर भारतीय समाज में या हमारे कल्चर में, भारतीय कल्चर में विवाह का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, जिसको 20, 25, 30 साल की उम्र तक हम जानते भी नहीं, देखा भी नहीं। आगे के 30, 50, 60 साल हमने उसी के साथ बिताने होते हैं और वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन जाता है। विवाह के लिए 7वां घर और 7वें घर पर कौन सा ग्रह है, इससे विवाह और आपका स्पाउस आपको कैसा मिलेगा, स्पाउस के साथ कैसी बनेगी, इसके बारे में 7वें घर से देखा जाता है। तो शुरू करते हैं। अगर 7वें घर पर सूर्य हैं तो जब 7वें घर पर सूर्य आते हैं तो यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं। नीच के सीधी और सरल भाषा में समझें तो सूर्य यहाँ पर कम प्रभाव वाले हो जाते हैं, क्योंकि 7वां घर शुक्र का घर है और सूर्य और शुक्र की आपस में मित्रता नहीं है बल्कि शत्रुता है। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र के घर में आ गए हैं। तो जब यहाँ पर सूर्य अगर आपके 7th हाउस में है, आपकी कुंडली में 7th हाउस में है, तो आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़ी समझदारी से चलानी होगी। यहाँ पर जो लाइफ पार्टनर आपका मिलता है वो अपना गुस्सा या अपनी बातें मन में रखता है, मन में बातें इकट्ठी करता है और एक दिन वो फट जाता है, उन बातों को एक साथ व्यक्त करता है। तो यहाँ 7th हाउस में सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब दूसरा जो सबसे बड़े ग्रह है वो है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति भी 7वें घर में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं और बृहस्पति जहाँ पर भी बैठते हैं वहां पर वो हानि करते हैं। तो जब 7th हाउस में बृहस्पति बैठते हैं तो आप कितने भी प्रभावशाली हैं, बाहर घर के बाहर आपका कितना ही मान सम्मान है, आप समाज में कितने भी ऊंचे पद वाले कद वाले हों, घर में आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस आपको उतनी इज्जत या उतना मान सम्मान नहीं देता है। आपका समाज में बहुत बड़ा प्रभाव हो, आपको
बहुत सारी पार्टियों से इनविटेशन आता हो, मतलब कि आपको कि समाज में बड़ी पूछ हो, आपको पार्टियों में इनवाइट किया जाता हो, लेकिन घर पर आकर शायद आपका स्पाउस आपको खाना भी ना पूछे। यहाँ पर अगर फीमेल स्त्री की कुंडली में 7th हाउस में बृहस्पति है तो और भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं जब यहाँ पर 7वें घर में मंगल आ जाते हैं। मंगल एक गर्म ग्रह है। मंगल को ज्योतिष में सेनापति बोला गया है। मंगल का नेचर है लड़ने वाला, सेना का नेतृत्व करने वाला। तो जब 7th हाउस में मंगल आते हैं तो एक तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अगर मांगलिक का विवाह हो तो ये विवाह अच्छा चलने की काफी संभावना हो जाती है और मांगलिक का विवाह होने पर ये विवाह अच्छा भी चलता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, तो लड़ाई झगड़े की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं जब मंगल 7वें घर में होते हैं। अगली बात करते हैं जब यहाँ पे चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा एक शांत स्वभाव के ग्रह है, शीतल ग्रह है, लेकिन चंद्रमा का एक स्वभाव है कि वो घटता बढ़ता रहता है। अब चंद्रमा जब 7th हाउस पे आते हैं, 7वें घर में आते हैं, तो आपका रिलेशन, आपका प्यार, आपका आकर्षण एक दूसरे के लिए बड़ी तेजी से घटता बढ़ता रहेगा। अगला ग्रह है शनि। शनि जब यहाँ पर आते हैं, अगर शनि अपनी राशियों में है, शनि मकर राशि में है, शनि कुंभ राशि में है, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। शनि अगर अपनी राशियों में है तो विवाह में देरी भी नहीं होगी, विवाह अच्छा भी चलेगा। और अगर शनि अपनी राशि में नहीं है, किसी अन्य राशियों में है या शनि नीच के हैं, तो विवाह में देरी कराएंगे। लेकिन शनि यहाँ है तो विवाह फिर भी अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर शनि जब बैठते हैं तो आपके और आपके लाइफ पार्टनर के एज में, उम्र में एक गैप होगा, अंतर होगा। हो सकता है वो 5 साल का हो, 8 साल का हो, 9 साल का हो, लेकिन ये गैप आपको देखने को मिलेगा। अगला ग्रह है बुध। बुध जितना जो भी आज आप संसार में देखते हैं, नेचर वनस्पति बुध है, जीव जंतु बुध है, लेकिन बुध को ज्योतिष में राजकुमार बोला गया है। बुध बहुत यंग है। तो जब बुध यहाँ पर बैठते हैं तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलती है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, आपका लाइफ पार्टनर और आप अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे फ्रेंड होंगे। आपकी एज में गैप नहीं होगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होगी। अब आते हैं जब यहाँ पे शुक्र आते हैं। शुक्र का ये अपना घर है।
शुक्र यहाँ पर बैठते हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा अटैचमेंट होता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब शुक्र यहाँ पर बैठते हैं तो लाइफ पार्टनर के कहे अनुसार व्यक्ति चले, लाइफ पार्टनर के दबाव में नहीं, बल्कि एक ऐसा अटैचमेंट लाइफ पार्टनर के साथ हो जाएगा कि लाइफ पार्टनर जैसा बोल रहा है वैसा वो करेगा। अगला ग्रह जब यहाँ पर राहु आते हैं, राहु का नेचर ऐसा है कि जो किसी भी परंपरा को नहीं मानते हैं, तो राहु यहाँ बैठते हैं तो सेपरेशन का कारक हो सकता है, सेपरेशन करा सकते हैं। राहु यहाँ पर बैठते हैं तो अंतरजातीय विवाह करा सकते हैं। राहु यहाँ बैठते हैं तो कहीं विदेशों से भी विवाह हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं था या आपके पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं था, बट आप कहीं विदेश गए और अचानक से किसी को पसंद कर लिया और ऐसी जगह विवाह कर लिया, ऐसी जगह शादी कर ली जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर राहु सेपरेशन का कारक भी हो सकते हैं। अगला ग्रह है केतु। जब 7th हाउस में 7वें घर में केतु आते हैं तो केतु का स्वभाव लगभग राहु से मिलता जुलता है, लेकिन केतु राहु की तरह परंपराओं को ना मानने वाले या परंपराओं को तोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि केतु हेडलेस हैं। तो केतु को लाइफ पार्टनर से बार बार एक सपोर्ट चाहिए, उसे एक आश्वासन चाहिए कि मैं आपके साथ हूं। तो ये था जब अलग अलग ग्रह आपके 7वें घर में प्लेसमेंट होते हैं तो उनका क्या प्रभाव रहता है। यहाँ पर एक छोटा सा मंगल के लिए ऐड करना चाहूंगा कि जब यहाँ मंगल बैठते हैं तो ये मांगलिक हो जाते हैं। तो जैसा कि बताया कि मंगल का स्वभाव है लड़ना, तो उसके साथ यहाँ जब मंगल बैठेंगे तो कई बार पार्टनर के हेल्थ के इश्यूज भी आने की संभावना होती है। इसी तरह जब यहाँ राहु बैठते हैं तो राहु भी सेपरेशन के साथ साथ लाइफ पार्टनर के हेल्थ में इश्यूज दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज के संसार में, आज के जीवन में विवाह को लेकर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो क्या करें, क्या उपाय करें अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है या आपका विवाह देरी से हो रहा है या आपके विवाह में किसी तरह का विलंब है। तो आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, आपको छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। शुक्र क्योंकि लक्ष्मी माँ के आगे झुकते हैं, इसलिए शुक्र के साथ साथ आपको लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। लक्ष्मी माँ के साथ साथ पार्वती माँ की आराधना करना और उनका आशीर्वाद लेना भी विवाह को सही चलाने में बहुत बड़ी सहायता करता है।